मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर जब से इसराइल का हमला जारी है, हौसियों का लगातार साथ मिल रहा है। हौसी बहर अहमर में दूसरे इलाकों में हमला कर रहे हैं और पिछले 9 महीना में हौसियों ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करने के लिए अल-क़स्साम ब्रिगेड और हमास को सपोर्ट करने के लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा हमला किया है। बड़े बड़े जहाज़ों को उन्होंने निशाना बनाया है, नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन पिछले 9 महीना में हौसियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इसराइल को उसके घर में घुसकर मारा है और हौसियों की तरफ से अब तक इससे बड़ा हमला इसराइल पर नहीं हुआ था। हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और उसमें एक ड्रोन इसराइल की राजधानी तिल अबीब तक पहुंच गया है। तिल अबीब में जहां पर अमरीकी सफारत खाना है, अमरीका की एम्बेसी है, वहां पर यह हमला हुआ है। एक की हलाकत की खबर आई है, 9 से ज़्यादा जख्मी हैं, जबकि दूसरे ज़राए में यह दावा किया जा रहा है कि इस हमला में मरने वालों की जो तादाद है वो 15 से ज़्यादा है। जो पूरी तफसील सामने आई है अरब मीडिया या इजराइल की मीडिया में, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि यमन के हौसियों ने 4 ड्रोन से हमला किया और एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को और 3 ड्रोन को अमेरिका के दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया, जबकि एक ड्रोन तिल अबीब में जाकर गिरा और वहां पर जाकर गिरा जो अमेरिकी एम्बेसी का एरिया है। वहां पर एक की हलाकत हो गई, 9 जख्मी हैं, जबकि जो दूसरे ज़राए हैं वो 15 से ज़्यादा लोगों के मरने का दावा कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है इस हवाले से वो ये कि इसराइल का जो पूरा दिफाई निज़ाम है, इसराइल के बारे में कहा जाता है कि उस पर कहीं से कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है, कोई ड्रोन उस पर आता है तो इसराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, उसके सिस्टम को पता चल जाता है। लेकिन इस हमले का इसराइल के दिफाई निज़ाम को पता ही नहीं चल सका। बहर अहमर में अमेरिका के दिफाई निज़ाम ने, डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन को नाकाम बना दिया, बैलिस्टिक मिसाइल को भी नाकाम बना दिया, लेकिन एक ड्रोन को अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम नहीं बना सका, उसको पता भी नहीं चल सका। इसराइल के डिफेंस सिस्टम को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, सीधे तिल अबीब में जाकर गिरा और इतना बड़ा हमला हो गया। इस हमले का असर यह हुआ है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपना अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दिया है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। वहाँ अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन से मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में उनकी स्पीच होगी, दीगर जिम्मेदारों से बातचीत होगी और इस जंग के बाद पहली मरतबा बिन्यामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा होगा। और इस दौरे में ये बात भी शामिल होगी कि जंग की अगली हिकमत अमली क्या होगी, इसराइल को किस तरह की परेशानियों का सामना है, अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी। उस खबर में मैंने यह भी बताया था कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, खौफ सता रहा है और इसी वजह से यूरोप के किसी भी मुल्क, वो हंगरी हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, कहीं भी अपने जहाज़ को लैंड होने से उन्होंने रोक दिया है। लंबा सफ़र मुश्किल होता है अमेरिका का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम ऐसे जहाज़ से जाएंगे जिसको बीच में कहीं भी ईंधन लेने की ज़रूरत न पड़े। तो इतना रिस्क लेकर बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे, लेकिन हौसियों की तरफ से यह हमला हो जाने के बाद उन्होंने अपना अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दिया है। हौसियों के तर्जमान और हौसियों की लीडरशिप ने भी इस हमला का क्रेडिट लिया है। हौसियों के तर्जमान ने बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके कहा कि हमने सना से निशाना बनाया था, हमला किया था और यह हमला हमने तिल अबीब पर किया और हमारा जो हमला है वो कामयाब रहा, निशाने पर लगा और हम ये गज़ा पट्टी का साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हमला कर रहे हैं। जब तक गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला बंद नहीं होगा, जब तक इसराइल की सेना गज़ा पट्टी से बाहर नहीं निकल जाएगी, उस वक्त तक हम हमला रोकने वाले नहीं हैं। बहर अहमर में भी हमारा हमला होगा, बहर हिंद में भी हमारा हमला होगा, इसके अलावा जितना एरिया है और हर वो जहाज़ जो इसराइल की जानिब जा रहा होगा उसको हम निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और पिछले 9 महीना में हौसियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अमरीकी मीडिया और जो दूसरे तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, वो तज्ज़िया कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर हौसियों के पास ऐसा ड्रोन कहाँ से आया, उनके पास ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल और ये ताकत कहाँ से आई कि 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला है यमन से इसराइल का, वहाँ तक इनका ड्रोन पहुँच जाता है, तिल अबीब में हमला हो जाता है, टारगेट पर लग जाता है और ईरान अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर मिल्ला टाइम्स के ज़रिए आप अपने कारोबार या बिज़नेस का इश्तहार चाहते हैं तो यहाँ दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मिल्ला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। फिर मुलाकात होगी।